आप देख रहे हैं आपका विधायक। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं बल्लभगढ़ के खास विषयों पर। साथ ही साथ न केवल बल्लभगढ़ की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, बल्कि आज हम चर्चा करेंगे परिवहन से जुड़ी तमाम समस्याओं पर भी, क्योंकि खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राज्य परिवहन मंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा जी आपका। थैंक यू जी देखिए मूलचंद जी, पिछले 5 सालों में आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की बड़ी संख्या में कॉलोनी में स्थानीय बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण पर रहा है। तो आज उन्हीं से जुड़ी तमाम जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ कार्य, क्या कुछ नीति रहने वाली है आपकी सरकार की। जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूंगा। सरकार, कोई भी सरकार हो, हर सरकार अपना कार्य करती है। जी। और जो प्रदेश में है, मेरी विधानसभा की जहां आपने बात की है, मेरी विधानसभा में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो अंतिम व्यक्ति अंतिम गली है, या पानी, सीवर, सड़क, उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। चिकित्सा है, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और जहाँ जिन सड़कों पे लाइट है, जहाँ शिक्षा का क्षेत्र है, इन सब पे हम काम करेंगे। जो पिछले बचे हुए काम है, हर क्षेत्र में हम काम करने का प्रयास। जी देखिए, जनता पूछ रही है सवाल, कब होगा पूरा सड़क निर्माण का काम। इस सवाल के साथ आपसे जानना चाहेंगे जवाब। मैं कटारिया जी आपके माध्यम से बात कहूंगा। 2014 का बजट देखिए और 2022 का बजट, और आपको जनता बजट की बता देगी 2014 से पहले 52 वर्ष का हाल और आज का हाल बता देगी। अब क्या हुआ, क्या मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपके पत्रकार, मीडिया के लोग हैं, वो सब आपको बता देंगे कि जनता क्या पूछना चाहती है। जनता के लोगों ने क्या उनको भरोसा, विश्वास, जो काम है, जो लोगों के रोजमर्रा के काम है, हम उसका अवश्य करेंगे। और काम हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य भी है, उसको करेंगे हम। जी देखिए, कुछ समस्याएं हैं जो आपकी जनता ही हमें बताई है हमारी टीम को। देखिए, बल्लभगढ़ एनआईटी और बड़खल विधानसभा से जुड़ी हार्डवेयर चौक से बाबा दीप सिंह चौक, प्याली चौक यानी कि वहां की सड़क जो है वह बड़ी जर्जर अवस्था में है। आखिर कब वहां की ये जर्जर जो अवस्था है वह ठीक हो पाएगी? कटारिया जी, आपने प्याली हार्डवेयर की बात करी, आप 24 की, 25 की एनआईटी के क्षेत्र में जो आरएमसी के युद्ध स्तर पे काम है, उनकी भी चर्चा कर लीजिए। ये काम है, ठेकेदार काम कर रहा है, समय ज्यादा लग गया, समय जितना था उससे भी ज्यादा लग गया। एक सड़क है, वो बन जाएगी, उसमें काम चल रहा है। उसकी कोई पेमेंट का इश्यू है, कहीं रोड डाइवर्ट का है, कहीं दूसरे फ्लाईओवर की बात है। इस तरह की छोटी छोटी समस्या, वो काम जल्दी होता जी मंत्री जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो लगभग पिछले 15 दिनों में 2 बार ऐसी घटना घटित हो गई है जहां पर खुले सीवर होने के चलते लोगों की जान जो है वह आफत में आ गई है। और आज की अगर बात की जाए तो एक छोटा सा बच्चा जो है सीवर में गिर गया, हालांकि उसकी जान जो है वह बाल बाल बच गई। बिल्कुल ठीक है कि सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, जगह जगह गर्मी का मौसम चालू है। और मैंने अभी मीटिंग करके कहा है, जहाँ भी सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं और जो इस तरह के यहाँ पार्षद के आने वाले चुनाव है, और इस तरह की छोटी छोटी जो बारीक समस्या है, ये सड़क का टूटा का खड्डा हो जाना, कहीं सीवर का ढक्कन नहीं होना, इन छोटी छोटी बातों को, इन सबको हमने सभी अधिकारी को, सभी से बातचीत की है, कहा है कि इनको जल्दी जल्दी करने का काम। देखिए, अभी हाल ही में ऑटो चालक की हड़ताल हुई थी महंगाई को लेकर। लगातार यह सवाल आम जनता पूछ रही है कि आखिर कब तक महंगाई पर अंकुश लग सकेगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सब्जियों के दाम लगातार महंगे होते जा रहे हैं।
कटारिया जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, महंगाई आज मेरे पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसी देश श्रीलंका, दूसरे प्रदेश देशों में जाके देखिए जी महंगाई का क्या हाल है। मैं ये भी मानता हूँ कि भारत में तेल के रेट बढ़े हैं, तेल बाहर से लेते हैं, हम निर्यात, हम बाहर से तेल लेते हैं। और तेल क्या है कि जैसे युद्ध के हालात में डीजल है, गैस है, पेट्रोल है, जी इनके हालात कभी आप रोक नहीं पाएंगे, आप ज्यादा रहेंगे। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी उस तरह से सब इस हालात को काबू आएंगे। और मैं प्रदेश देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि इतना बड़ा 130 करोड़ का देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और बाहर से सब कुछ हम देश ज्यादातर हम बाहर से लेते हैं, तेल बाहर से लेते हैं, फिर भी इन हालातों के बावजूद इस महंगाई को कंट्रोल करने का लेकिन सभी लोगों मंत्री ने जी, उस पर काम जिस किया। तरह से विपक्ष प्रदेश के सवालों की झड़ी मुख्यमंत्री जो लगा रहा जहां भी है है, मैं उनका महंगाई धन्यवाद को करता लेकर, विपक्ष का लगातार यही कहना है कि चुनावों से पहले जो है महंगाई पर धीरे धीरे अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए तो उसके बाद जो है एक बार फिर से महंगाई चरम पर आ गई। हूं। मेरे विपक्ष के साथियों को पता है, अपने पड़ोसी देशों में रशिया में ये चला हुआ है, जहाँ पे गैस की, पेट्रोल की, डीजल की सप्लाई है। लंका में तो कोई चुनाव नहीं था ना, जी पाकिस्तान में कोई चुनाव नहीं था, वहां तो जी चुनाव होंगे, शायद होंगे नहीं होंगे। विपक्ष का कहना अपना काम है, और सत्ता चलाना, सत्ता वाले जो लोग हैं सत्ता को लोगों के हित में चलाते हैं। कोई भी सत्ता चलाए, पक्ष चलाए विपक्ष चलाए, वो प्रदेश के हित में हमेशा काम करते हैं। कोई 19 करता, कोई 21 करता है। जी तो मेरा कहना है कि महंगाई की इतना लगाम लगाने का काम नहीं किया। और ये भी मान सकते हैं, अगर पैसा कोई एक फालतू दिया, वो देश के हित में लगेगा, देश की सुरक्षा पे लगेगा, देश की सड़क पे लगेगा, देश की बीमारी पे लगेगा। और ये मान के चलिए, जितने मेरे साथियों ने कहा, मेरे मित्र कह रहे हैं, समय आएगा ये भी ठीक हो जाएगा। जी। तो ऐसे में कब तक जनता जो है वह उम्मीद लगाए कि आखिर इस महंगाई से कब तक उन्हें निजात मिल पाएगा? मैंने फिर भी कहा है आपके चैनल के माध्यम से, सारी देश और दुनिया में जो हालात है, महंगाई चरम पे है। जी एक हिंदुस्तान नहीं, पड़ोसी देशों से पूछिए क्या क्योंकि महंगाई देखिए के हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो जिस तरह से ऑटो चालक की हड़ताल थी, ऐसे में कई ऐसी कंपनीज थी गुरुग्राम में जहां पर अपने गंतव्य पे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, वह भी प्रभावित हुई। और अगर लगातार इस तरह की स्थिति देखी जाएगी तो कहीं श्रीलंका जैसे हालात ना उत्पन्न हो जाए। आप बहन जी मेरी बात श्रीमती बताइए। मेरा ये कहना है कि गैस के, पेट्रोल के, डीजल के, चाहे थ्री व्हीलर है, स्कूटर है, कार है, मोटरसाइकिल है, जी हालात रोज जो रेट जो बढ़ रहे हैं, जो देश और दुनिया में जो हालात है पेट्रोल डीजल और गैस के, उन हालातों को देखते सारे इस तरह के रेट अप डाउन है। जी और आने वाले समय में लोग समझते हैं कि डीजल महंगा हो सकता है, पेट्रोल महंगा हो सकता है, गैस महंगे हो सकते हैं, रसोई। पर कांग्रेस के मित्रों को शांति नहीं है, क्या महंगा होगा क्या नहीं होगा। कांग्रेस के मित्र तो जानते हैं कि हिंदुस्तान से सब कुछ एकदम करते हैं। जी देश के प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिसने इस महंगाई पे लगाम लगाने का काम करा है। जी और धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जैसे पूरे देश में, पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए इस बीच एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी मंत्री जी। देखिए लगातार नगर निगम को करोड़ों का बजट जाता है, लेकिन अक्सर बरसात के मौसम में पोल खुलती हुई नजर आती है। लेकिन पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो जिस तरह से स्थिति सामने आई है, जिस तरह के मामले सामने आए हैं, ऐसे में अब नगर निगम के खिलाफ कोई एक्शन बड़ा लिया जा सकता है? मैं कहने जा रहा हूँ आपके माध्यम से, आने वाले समय में जी फरीदाबाद में बनी हुई सड़कें 40 साल तक रहेंगी। कोई बारिश कितनी होना, कोई टूटने फूटने का कोई काम नहीं रहेगा। जी जो मित्र कहते थे जिनकी दुकान चलती थी, वो दुकानें सब बंद होने जा रही जी है। रोड बन जाएंगे, सड़कें बन चुकी है। मेरी बल्लभ विधानसभा में 90% आरएनसी रोड है, जो 30 और 35 साल से नहीं टूट सकते। तो जी थोड़ी बहुत आरएनसी के जो नए सेक्टर उनमें जरूर होंगी, और वह कभी टूट के नाम से पैसा भी नहीं मांगेंगे। जी इस तरह फरीदाबाद विधानसभा है, ये भी आने वाले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। जी बड़े बड़े रोड है, काम चला हुआ है। कितनी बारिश होना, कितनी गाड़ी चलना, ना गड्ढे होंगे, ना कोई सड़क टूटेगी, ये सब समस्या खत्म होने जा रही है। जी
तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द कार्य जो है वह प्रगति पर रहे। लेकिन एक और समस्या के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आप राज्य के परिवहन मंत्री हैं, इससे जुड़े आपसे सवाल लगातार जारी रह रहे हैं हमारे। देखिए, इस बीच बाटा पुल से राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आवागमन करते हैं तो इसी मार्ग पर आगे शहर की सबसे बड़ी डबुआ सब्जी मंडी है और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज लगातार आसपास ही है और इस बीच औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 24 और 25 भी है। ऐसे में लगातार वहां पर ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। अगर पिछले 2 सालों की बात की जाए तो कोरोना काल के चलते स्कूल कॉलेज बंद थे, जिसके कारण यह समस्या से थोड़ी बहुत निजात मिली लोगों को। लेकिन एक बार फिर से जब धीरे धीरे सुचारू रूप से गाड़ी पटरी पर आ रही है तो फिर से लोगों को ट्रैफिक की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि जहां हार्डवेयर से बात करते हैं, हार्डवेयर से 22 की रोड हमारी आरक्षित 4 लाइन बन चुकी है, बड़ी रोड है। और वहां से जाके जहाँ सारण डबुआ की बात करते हैं, कभी टूटी हुई थी कांग्रेस के मित्रों से 20 साल 25 साल से जिसकी जर्जर हालत थी, वो सारण के लिए वो रोड भी कंप्लीट हो गया है। एक उसके नाले वाला भी कंप्लीट हो गया है। हमारे सारे रोड खुले हुए। जो मित्र कहते हैं उन मित्रों से पूछना, आज हमने जितना डबुआ का एनआईटी क्षेत्र का जो रास्ता निकलता है वो बल्लौड़ विधानसभा से निकलता है और बल्लौड़ विधानसभा से 4 मार्ग एनआईटी के निकलते हैं। 3 मार्ग कंप्लीट हो गए, चौथे मार्ग पर काम चालू है। और जो मित्रों ने कहा है कि चल नहीं पा रहे, कोविड खुल गया, स्कूल खुल गया, मेरे मित्रों से कहना है हमने 33 फुट रोड बनाए हैं, आप निकलिए, कौन स्वागत है ना जी, सब कुछ ठीक है। एक रोड बाकी है जो 42 से हार्डवेयर वो काम चला, वो भी कई पेमेंट की समस्या, छोटी छोटी समस्या जो मैंने पहले बताई थी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हमारे सारे रोड कंप्लीट है। एक आध जो गाड़ी हार्डवेयर वाला उस पर काम चल रहा है, बाकी शहर में सारे रोडों पर काम बरकरार है। आने वाले 2 महीना 3 महीना 4 महीना में सब कंप्लीट बारिश से पहले। ठीक है, तो मतलब इस साल के अंत तक जितनी भी परेशानियां हैं वह हल हो जाएंगी। परेशानी जीवन में कभी खत्म नहीं होगी जी। पर जब स्कूल में जाता है बच्चा, जब अलग परेशानी होती है जी। जब बच्चा बड़ा होता है जब परेशानी, शादी होती है तब परेशानी होती है, और शादी के बाद जब बच्चे फिर परेशानी होती है। यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। आपने कहा परेशानियां कभी भी हल नहीं होती। मैंने ये कहा जी, मैंने आपके, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा रोड जैसी जो मेन रोडों की समस्या है ये तमाम खत्म हो जाएंगी और समस्याएं कभी खत्म नहीं। आप बताते रहना, हम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जनता का भी यही कहना है, सरकार आती है जाती है, करनी कथनी में फर्क रह जाता है। इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों? प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की करनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, हरियाणा भी एक। उस नारे को लेकर हम साकार लेके चले हैं। आने वाले समय जो फरीदाबाद देश और दुनिया के मानचित्र पर उंगली उठती थी, तो जब कहते थे फरीदाबाद एशिया की मानचित्र पर औद्योगिक नगरी है, और हमसे औद्योगिक नगरी का दर्जा आज भी है, और गुड़गांव हमसे बहुत आगे है। जिस फरीदाबाद का लोगों ने फकीराबाद बनाया था, हम उस फरीदाबाद की औद्योगिक नगरी को मुकाम पे लेके जाएंगे, जो देश और दुनिया के मानचित्र पर लोग कहें कि ये फरीदाबाद की औद्योगिक नगरी, सुई से लेकर हवाई जहाज सबके पार्ट बनते हो। हम इसके जो उसका पहला जो था उसको वैभव वापस लेके आएंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं यही दुनिया सब लोगों से आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करते हैं जनता जिस उम्मीद से आपके पास आती है, अपनी तमाम समस्याएं बताती है, वह जल्द से जल्द निवारण हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम समस्याओं पर हमने बात की और हमारे साथ जुड़े थे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, जिन्होंने हमारे हर मुद्दों पर बेहद ही सरलता से जवाब दिया और कहा कि जल्द ही ये तमाम समस्या जो है उनसे जनता को निजात मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आपका विधायक में बस इतना ही।